हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी से समास नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। समास अर्थात कि संक्षिप्त करना अथवा कोई बात कम से कम शब्दों में कहना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, संक्षिप्त या संक्षिप्तता। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है जो है राधा और कृष्ण का। 10 हैं आनंद जिसके, घोड़ों की दौड़, महान है आत्मा जिसकी। दिए गए उदाहरण के संक्षिप्त रूप इस प्रकार से हैं, जैसे राधा कृष्ण, दशानन जिन्हें हम रावण कहते हैं, घुड़दौड़ और महात्मा। यह सभी उदाहरण समास के उदाहरण हैं। समास अर्थात संक्षेप करने की विधि। कम से कम शब्दों में अपने भावों को व्यक्त करने के लिए ही समास का आश्रय लिया जाता है। समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। संधि और समास में एक अंतर होता है। वहाँ पर जब संधि की हम बात करते हैं तो संधि में हम दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, यानी कि वहाँ पे दो वर्ड होते हैं जिनका हम मेल करते हैं। और समास में हम दो शब्दों को मिलाते हैं, अर्थात परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। जैसे लंबोदर यानी लंबे उदर वाला, नवरात्रियों का समूह यानी नवरात्रि, लाभ और हानि। समास के अंतर्गत हम समस्त पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद की बात करते हैं। समस्त पद क्या होता है? समास रचना से बनने वाला शब्द समस्त पद या सामसिक शब्द कहलाता है। पूर्व पद यानी समस्त पद के दो पदों में से पहला पूर्व पद कहलाता है। और उत्तर पद समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। यहाँ समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद की तालिका दी हुई है। यहाँ पर माता पिता, मार्ग व्यय, देवदूत और राधा कृष्ण यह आपके समस्त पद हैं, यानी समास के यह संक्षिप्त रूप हैं। इसके बाद आपका है पूर्व पद यानी कि पहला पद। तो यहाँ आपने देखा माता, मार्ग, देव और राधा, यह आपके पहले लिखा हुआ है यानी कि पूर्व पद हुआ। और पिता, व्यय, दूत, कृष्ण यह आपका उत्तर पद कहलाया यानी कि बाद का पद। पूर्व यानी पहला, उत्तर यानी बाद का पद। यही हमारा समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद है। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद होते हैं जिन्हें हम विभक्तियों के अनुसार बांट सकते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में कारक के चिन्हों का भी लोप हो जाता है तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं। पहला कर्मधारय, दूसरा द्विगु समास। पहला उपभेद है कर्मधारय समास। इसमें जब दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, या एक पद उपमान का और दूसरा पद उपमेय हो तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गगन, यहाँ पर नीला है जो गगन, इसको हम अलग करेंगे, यह नील गगन हमारा समस्त पद है। उसी प्रकार हमारा जब समास विग्रह होगा तो वह है नीला है जो गगन।
उसी तरह से महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, महात्मा महान है जो आत्मा। यहाँ पर जो नीला है, महान है, यह आपके विशेषण है। गगन, पुरुष और आत्मा यह आपके विशेष्य कहलाएंगे। उसी प्रकार चरण कमल, यहाँ पर चरण कमल माने कमल के समान चरण। तो जो चरणों की तुलना है वह किससे की गई है? कमल से की गई है। यहाँ पर चरण उपमेय है तथा कमल उपमान है, अतः यहाँ कर्मधारय समास होगा। दूसरा उपभेद है द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, अतः समस्त पद समूहवाची बन जाता है। अर्थात जिस समास में पहला पद संख्यावाचक तथा दूसरा पद प्रधान होता है तथा समस्त पद समूह का बोध कराता है, उसे ही द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, नवरात्र, त्रिभुज, नवरत्न। यहाँ पर 4 राहों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा। और नवरात्रियों का समूह नवरात्र, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज। उसी प्रकार 9 रत्नों का समूह हमारा नवरत्न कहलाता है। इसलिए यहाँ पर संख्याओं का बोध होता है, इसलिए हम समझते हैं कि यह द्विगु समास है। तत्पुरुष समास के बाद दूसरा प्रकार है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर यानी अलग करने पर और तथा एवं जैसे शब्द लगे हों उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि गुण दोष, रात दिन, पाप पुण्य, जीवन मरण, आना जाना इत्यादि। इन शब्दों में हम योजक चिन्ह, जिसे हम डैश कहते हैं, के जगह और या एवं जैसे शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गुण और दोष, रात और दिन, पाप एवं पुण्य, जीवन व मरण, आना और जाना। तीसरा प्रकार है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि समस्त पद किसी अन्य का बोध कराए, उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम जान सकते हैं कि नीलकंठ, यहाँ पर नीला है कंठ जिसका, तो किसका नीला कंठ होता है? शिव जी का। हिंदू धर्म के जो प्रभु हैं वो हैं शिव, जिनका कंठ नीला होता है। उसी प्रकार गजानन यानी गज के समान है, आनंद जिसका यानी गज के समान यानी हाथी के समान जिसका सिर हो, वह कौन है? गणेश जी। उसी प्रकार दशानन यानी दश है आनंद जिसके यानी 10 सिर वाला, कौन है? रावण। इसी प्रकार से लंबोदर, महावीर इत्यादि बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा पूरा पद अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होता है? अव्यय अविकारी शब्द है। जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आजन्म यानी कि जन्म से लेकर, तो इसमें जन्म में हमने आ अव्यय लगा दिया। उसी प्रकार आजीवन यानी कि जीवन भर, जिसमें हमने आ अव्यय जोड़ करके शब्द बनाया और समास रूप हमें प्राप्त हुआ जीवन भर। उसी प्रकार प्रतिदिन यानी हर दिन, तो यहाँ पर दिन में हमने प्रति अव्यय लगाया और प्रतिदिन हमारा समस्त पद समास का बन गया। उसी प्रकार बेखटके यानी बिना खटके हुए, या फिर यथासंभव, बेकसूर इत्यादि। आज के अंश में हमने समास के प्रकारों तथा तत्पुरुष समास के उपभेदों के बारे में चर्चा की। अब हम आज का अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कर्मधारय समास की परिभाषा लिखिए। हम लिखेंगे, जब दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो तो वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल और नीलगाय। दूसरा प्रश्न है, पवन पुत्र में कौन सा समास है? उत्तर लिखेंगे, संबंध तत्पुरुष समास।
क्वेश्चन नंबर 3, विशाल है हृदय जिसका के समास का नाम बताएं। इस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास के 4 उदाहरण लिखिए। द्वंद्व समास के 4 उदाहरण पाप पुण्य, गुण दोष, दिन रात और सुख दुख हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संप्रदान तत्पुरुष समास के 4 उदाहरण बताइए। इसमें आप लिख सकते हैं रसोई घर, पूजा घर, रेल टिकट या गौशाला। आपके अभ्यास पुस्तिका में कुछ प्रश्नों को हल करके इस वीडियो में दिया गया है। उसकी सहायता से आप अपने पुस्तिका में इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।